जवान बेटी के पास आपने मोबाइल नहीं दिलाया और बेहतरीन किस्म का मोबाइल फोन आ गया, तो बाप की जिम्मेदारी है पूछे बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया? मैंने तेरे नंबर पे रिचार्ज नहीं कराया, ये रिचार्ज तेरे नंबर पे किसने करा दिया? तेरे वॉलेट में ये पैसे कहां से आ गए? मैंने तो तुझको पैसे न दिए थे। बेटी तेरे स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होती है, तो 4 बजे क्यों आ रही है? ये पूछना एक माँ की जिम्मेदारी है, एक बाप की जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। उसी कुरान में आप तरबियत का एक और नमूना देखिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अपने बाप के साए के बगैर जिनकी परवरिश हो रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे को माँ के पास छोड़ के चले गए और ये बेटा अपनी माँ की परवरिश में, अपनी माँ की गोद में परवरिश पाता है। कुरान कहता है फलम्मा बलग माउस्साया, जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, जब ये बेटा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से आके कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़बा कर रहा हूं, ऐ मेरे बेटे तू बता तेरी क्या राय है? इब्राहिम अपने बेटे की राय लेना नहीं चाहते थे। इब्राहिम तो ये देखना चाहते थे कि मेरा बेटा जो माँ की गोद में पला है, बाप का साया इसको बहुत कम नसीब हुआ है, मेरा बेटा कहीं ऐसा तो नहीं बाप के बगैर बिगड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम का बेटा अपने बाप से दूर रह करके कहीं ऐसा तो नहीं कि तरबियत में कमी आ गई है। पूछा है मेरे बच्चे बता तेरी क्या राय है? काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मगर वो बेटा क्या जवाब देता है? ऐ अब्बा जान, आपको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ओ लोगों, ये कौन सा बेटा है जो बाप से दूर रह करके भी नहीं बिगड़ पाया, जो बाप के साए से दूर रह करके भी इतना नेक और फर्माबरदार है कि बाप तो गर्दन पे छुरी चलाने की बात कर रहा है लेकिन बेटा अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत की, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। ओ लोगों, ये इस्माइल की तरबियत किसने की थी? कौन से स्कूल में पढ़े थे वो, कौन से मदरसे में पढ़े थे? ओ लोगों, इस्माइल की तरबियत उनकी माँ हाजरा ने की। माँ जब हाजरा के जैसी हो तो बच्चे इस्माइल के जैसे बनते हैं मेरे प्यारे साथी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखो, एक हाथ से चक्की चला रही हैं, दूसरे हाथ में हसन और हुसैन को गोद में लिए हुए हैं और जबान से कुरान की तिलावत कर रही हैं। जब माँ की जबान पे कुरान की तिलावत हो और माँ की गोद में बच्चा दूध पी रहा हो, मेरी प्यारी माँ बहनों, उस बच्चे की तरबियत पर उस माँ के तकवा का असर पड़ता है, उस माँ की दीनदारी का असर पड़ता है। जब समाज में दीनदार माए ना हो, दीनदार बाप ना हो, तो फिर हमें ये शिकायत करना बंद कर देना चाहिए कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। जब तक गार्जियन दीनदार नहीं बनेंगे, जब तक माँ बाप दीनदार नहीं बनेंगे, हम बच्चों से दीनदारी की तवक्को नहीं रख सकते। अपने बच्चों को टाइम दीजिए। कितने घरों का ये मामला है, 24 घंटे में बाप अपने बच्चों के साथ बैठ करके बात करने के लिए 1 घंटे का टाइम भी नहीं निकालता है। बेटे सुबह स्कूल जा रहे हैं तो बाप सो रहा है, और बाप जब रात में अपने काम से घर पे आ रहा है तो बेटा सो चुका है। बाप बेटे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। हो लोगों, अरबी का एक शायर कहता है लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व मशगूला। सबसे बड़ा यतीम तो वो इंसान है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए तरबियत करने का टाइम ना हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो दो, अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत पर तवज्जो दो। आने वाला दौर बहुत नाजुक है, ईमान और अकीदे के खतरे का दौर है। आपकी नौजवान नस्ल को ऐसा मुल्हिद और मुर्तद बनाने की साजिश हो रही है कि आप सोच नहीं सकते।
और आज ये मदरसे अल्लाह भरोसे बस चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं हम जानते हैं। आज मदरसों के लिए भीख मांगने की लाइन लगी रहती है रमजान में। मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, रमजान में देखता हूँ बेचारे झारखंड से, बंगाल से, हमारे शेख नियाज साहब भी अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ इस मदरसे में पढ़ाते हैं, ये भी चंदा करने जाते हैं। ये भी इन्होंने भी वो हालात देखे कि कितनी मुश्किल से इन इदारों के लिए चंदा मिलता है। लाइन लगनी पड़ती है सेठों के दरवाजों पर, तब जाकर ये मदरसे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन मदरसों को मजबूत करो मेरे भाइयों, और लड़कियों की तालीम का भी इंतजाम कीजिए और लड़कों की तालीम का भी इंतजाम कीजिए। एक मसला मेरे सामने और भी आया है और मैं इस मसले को भी बहुत खोल करके बयान करना चाहता हूं, क्योंकि आपके झारखंड के इलाके में मैंने इस बात को महसूस किया है कि ईदैन की नमाज में आमतौर से औरतों का इंतजाम नहीं होता। हम तो उत्तर प्रदेश में बनारस में हमारे यहाँ बहुत बड़ी ईदगाह है और एक जमाने से वो ईदगाह है और बाकायदा पूरे पर्दे का इंतजाम रहता है और औरतें पूरी शान से आती हैं और ईद की नमाज पढ़ती हैं। मगर आपके इस पूरे झारखंड में, खासतौर से ये संथाल परगना का जो इलाका है, मैं यहाँ देखता हूँ साहब, औरतों की ईद की नमाज का आमतौर से इंतजाम नहीं होता। वही मैं बात बताने जा रहा हूं कि अभी मुझे मालूम हुआ कि इस साल से इस ईदगाह में औरतों की शुरुआत हुई है और उस पर भी कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये नया काम कहां से आ गया। ये कोई नया काम नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये पुराना काम है, ये सुन्नत का काम है, ये शरीयत का काम है, ये रसूल का काम है। मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ती थी, और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि ये जो मस्जिदों में औरतों की नमाज हो रही है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज हो रही है, मगर उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। बाज़ औरतें घरों में ईद की नमाज पढ़ती हैं, उसका सबूत नहीं मिलता है। ईद की नमाज अल्लाह के प्यारे नबी हमेशा ईदगाह पढ़ाते थे। हाँ, बारिश हो जाती थी मजबूरी में, तब आप मस्जिद में पढ़ाते थे, ईदगाह में पढ़ाते थे। और औरतों को भी आपने ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया। इसलिए इस तरीके का अगर काम हो रहा है तो हमें इसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उस पर टांग नहीं खींचनी चाहिए और उस पर एतराज नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे साथी। और ईद की खुशी में जिस तरीके से मर्दों को ईद की खुशी बिना बगैर ईद की 2 रकात नमाज पढ़े हमें ईद की खुशी नसीब नहीं होती है, उसी तरीके से औरतों को भी ईद की 2 रकात नमाज जरूर मिलनी चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई औरत पीरियड से हैज की हालत में, उसको भी ईदगाह लेके जाओ, वो नमाज से दूर रहेगी। वल यशहदना दावतल मुस्लिमीन, वो नमाज से तो दूर रहेगी, मगर खुतबे में जब इमाम साहब दुआएं करेंगे, कम से कम दुआओं में वो औरत भी तो शामिल रहेगी। इस साल में 2 बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं मुसलमानों के ईद के मौके पर। इन दोनों मौकों पर जो दुआएं होती हैं, वो दुआएं भी बड़ी अहम होती हैं। कम से कम उन दुआओं के अंदर तो तुम्हारी औरतें शामिल हो जाएं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस ईद की खुशी में अपनी औरतों को शामिल कीजिए और जरूर ईदगाह में उनके लिए इंतजाम कीजिए। और जहां ईदगाह छोटी है और मर्दों ही से ईदगाह भर जा रही है, वहां 2 जमातें भी की जा सकती हैं और दूसरी जमात में कुछ मर्दों को शामिल करके बाकी औरतों को शामिल करके नमाज पढ़ी जा सकती है। बहरहाल ईदैन की नमाज में औरतों को जरूर लेके आना चाहिए मेरे प्यारे साथी। मेरे अजीजों, आज की तकरीर के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, कहते वला तुखज़िनी यौम युबातून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन जलील न करना। दुनिया में कोई जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, उसकी इज्जत दोबारा उसको मिल जाएगी, लेकिन जो कयामत के दिन जलील और रुसवा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, उसको फिर दोबारा कभी इज्जत नहीं मिल पाएगी। असल इज्जत कयामत के दिन की इज्जत है और असल जिल्लत वहां की जिल्लत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, वला तुखज़िनी यौम युबातून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन जलील न करना, रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। यह औलाद दुनिया में आपके काम आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे डॉक्टर के पास लेके चली जाएगी, आपके मरने के बाद आपको नहलाएगी, कफनाएगी, दफनाएगी, कब्रिस्तान तक लेके जाएगी। उसके बाद ये औलाद भी आपके काम नहीं आएगी, ये औलाद भी 24 घंटे से ज्यादा आपकी डेड बॉडी को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगी।
और कयामत के दिन ये औलाद आपको देख के भागेगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख के भागेगा, अपनी माँ को देख के भागेगा, अपने बाप को देख के भागेगा, अपनी बीवी को देख के भागेगा, अपने बच्चों को देख के भागेगा। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन तो वही कामयाब होने वाला है जिसका दिल पाक साफ हो, जिसका दिल सलीम हो, जिसका दिल गंदगी से महफूज हो। ओ चेहरों पर क्रीम पोतने वाली मेरी बहनों, ओ फाउंडेशन लगाने वाली मेरी बहनों, ओ फेस वॉश से मुंह धोने वाले मेरे नौजवानों, अपने चेहरे पर तो बड़ी मेहनत करते हो। अल्लाह की कसम, ये चेहरे अल्लाह ताला की अहमियत नहीं रखते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह ताला को इससे कोई मतलब नहीं है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है। अल्लाह क्या फेस वैल्यू नहीं है, चेहरे की वैल्यू अल्लाह ताला क्या है। आज सारी मेहनत चेहरे पर हो, पूरी फैशन इंडस्ट्री किस पर कायम है? चेहरे पर कायम है। ये बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनें किस बिना पर राज कर रही हैं? चेहरे की बिना पर राज कर रही हैं। मगर ये चेहरा आज चमक रहा है, कल चमक खत्म हो जाएगा। ये खूबसूरत चेहरे आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एक मौका आएगा इन चेहरों की रौनक खत्म हो जाएगी। कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जो आज के बड़े हसीनो जमील लोग हैं, सारे चेहरे का हुस्न जमाल खत्म।